जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फोर्थ पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आप सभी मित्रों ने अभी तक टोटल 8 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 9। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों अभी तक जितना भी आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है x की पावर 18 की पावर 0 को सरल कीजिए, या दोस्तों कह सकता है का मान ज्ञात कीजिए। क्या? को सरल कीजिए या का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करिए? देखिए बहुत आसान है और बहुत भाई बंधों के मन में इसका आंसर आ भी चुका होगा। देखिए कैसे करके, ध्यान समझिएगा। क्या आपसे कहा x की पावर 18 की होल पावर 0 है दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या एक आइडेंटिटी पढ़ रखी, कौन सी? चूंकि a की पावर m की पावर n, ये घातांक के नियम में आपने सीखा था चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में। a की पावर m की होल पावर n होता है दोस्तों, इसको क्या लिखते हैं? a की पावर mn। मतलब क्या? इनकी आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए यहां पावर जो होता है या mn कोई साइन नहीं तो गुणे का माना जाएगा। यही वही कहानी दोस्तों यहां पर भी होगी। क्या होगा? x की पावर 18 और ये 0 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और आपको पता है 0 को किसी भी संख्या के साथ यदि हम गुणा करते हैं तो दोस्तों हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। और x की पावर 0 तो दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। मैंने इसको भी विधिवत से सॉल्व करके बताया है। किसी की भी पावर यदि 0 लगी है, किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान दोस्तों हमेशा 1 होगा। कैसे होगा? लेक्चर 1 देखिए चैप्टर 3 का लेक्चर 1 देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि x की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है। किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान हमेशा 1 होगा। तो कितना आसान था। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 10 कह रहा है a की पावर 50 को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। हटाऊं इसको। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों 11। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखने को दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिए। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 11 कह रहा है। ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न, बहुत ही छोटा प्रश्न। 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए या को सरल कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो बहुत आसान कि नहीं आसान है। 1/2 की पावर -2 है इंटू 2 की पावर 2 है। ध्यान समझिएगा, ये पावर इसमें भी लगेगी 1 में, ये पावर दोस्तों किसमें लगेगी? 1 में भी लगेगी। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 1 की पावर -2 एंड 2 की पावर -2, यही तो हुआ जाके, इंटू 2 की पावर 2 हो गया। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको देखिए पावर हमें करनी पॉजिटिव, तो इसको उठाकर ऊपर ले चलते हैं, इसको उठाकर नीचे लाएंगे। तो जब अंश को हर में ले जाएंगे, यदि उसकी पावर पॉजिटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी और यदि पावर निगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी।
है कि नहीं, अंश को हर में, हर को अंश में लाए, तब ऐसा होता है। देखिए क्या किया हमने, 2 की पावर -2 को ऊपर उठा के ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस, इसलिए +2 हो जाएगा। अच्छा प्लस लिखा नहीं जाता, ये 1 की पावर -2 को उठा के नीचे लाएं तो 1 की पावर 2 हो गया, इंटू 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी से है ही है। अब देखिए 2 की पावर 2 का था कितना 4 होता है, और 2 की पावर 2 का था कितना 4 होता है, बटे 1 की पावर 2 का मतलब कितना 1 ही तो हुआ, यानी कितना 4 चक्कू 16 हो गया, हमारा 16 आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, ये स्टेप्स क्लियर हो कि नहीं। से 1/2 की पावर -2 था, यानी दोस्तों इसको डायरेक्ट हम यदि करना चाहते हैं, देखिए 1/2 की पावर -2 था, इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -2, जैसे कि मैंने यहां पे किया है। 2 की पावर कितना डायरेक्ट करते तो 2 की पावर कितना हो जाएगा +2, -2 ने +2, क्योंकि ये क्या 2 की पावर कितना 2 आया, इंटू 2 था ही, 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहा। जैसे कोई चीज लिखी हो 3/2 की पावर -1 लगा है, या कुछ भी लगा, 2 लगा, 3 लगा, या मान लेते हैं 2 लगा, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ इसके अंश हर को बदल दीजिए, अंश जो उसको हर कर दीजिए और हर जो उसको अंश कर दीजिए, पावर प्लस की हो जाएगी, 2/3 इसको लिख दीजिए और क्या पावर प्लस की हो जाएगी, पावर प्लस की। ऐसा क्यों होता है ध्यान समझिएगा, ऐसा होता है जैसे 3 की पावर, मैंने क्या कहा इसको लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2, 3/2 को 3/2 की पावर -2 लिखा है, 3/2 की पावर -2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2। क्यों लिख सकते ध्यान समझिएगा, इसका रीजन भी समझिए, क्योंकि बच्चे आपसे पूछ लेंगे तो कैसे बताएंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 3 की पावर -2 अपान में कितना 2 की पावर -2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उठा के नीचे ले आए, इसको उठा के ऊपर ले जाए, ये मैंने यही चीज अभी यहां बताई। दूसरा भी तरीका होता है, 3 की पावर -2 इसको पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे लेंगे, 1/3 की पावर 2 हो गया, ठीक है, और इसको भी पॉजिटिव करना, 1/2 की पावर 2 हो गया। देखिए 4 टर्म हो गए, ये भाग का चिन्ह होता है कि नहीं, ये जो बीच वाली होती है भागी तो होता है बटे का मतलब, 4 टर्म जब होते तो पलट जाते, क्या 1/3 की पावर 2 हो गया, इंटू 2 की पावर 2/1 हो जाएगा। भाई सबसे नीचे वाला ऊपर जाता कि नहीं। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया, अपान इसका 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 की पावर 2 हो गया, यानी दोस्तों कितना 2/3 की होल पावर 2 होगा। देखिए मैंने जो तरीका आपको डायरेक्ट बताया था, 3/2 की पावर -2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, इसका जो अंश था वो इसका मैंने हर बना दिया, और जो इसका हर है उसका वो अंश बन गया, और जो पावर माइनस की थी वो प्लस में होगी, यानी डायरेक्ट आप उसको 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। या आप इतना प्रोसेस करिए, सॉल्व करिए, यहां सॉल्व करिए इतना, फिर ये सॉल्व करिए, तब लिखिए। डायरेक्ट आप इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए अब ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों अगला है, आपसे कह रहा है 8 की पावर, ये तो देखिए कितना आसान है, 5 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कितना आसान है दोस्तों, क्या लिखेंगे 8 की पावर 5 - 5, तो समझ गए होंगे ना। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे 8 की पावर 5 - 5 मतलब 0, 5 में से 5 0 बचेगा, और किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, बस हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। तो कुछ इसमें करना ही नहीं था। चलिए अगला, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, इसलिए दोस्तों मैं इतने छोटे भी प्रश्न करा दे रहा हूं। चलिए अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है आपसे, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान। आपसे कह रहा है यदि 10 की पावर x बराबर 1 है तो x का मान होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 0, दूसरा ऑप्शन आपके पास 1, तीसरा -1 और चौथा माइनस का 1/2। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। कह रहा है यदि 10 की पावर x
1 है तो x का मान होगा, इन चारों में से क्या होगा। कैसे करेंगे इसको ये समझिए पहले, बस तरीका समझ जाइए इसको करना कैसे। 10 की पावर x है इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों x का मान बताना है, ध्यान समझिएगा। इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं 10 की पावर 0। क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पावर में है ये 10 की पावर 0 लिखा है। वो आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी कैसी हो जाती है, समान हो जाती हैं। एक आइडेंटिटी हमने लिखाई है, क्या बताया था घातांक के नियम में, चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि यदि एक की पावर क्या, यदि एक की पावर m बराबर एक की पावर n, तो या तब m बराबर क्या होता है, n होता है। क्या, यदि एक की पावर m इक्वल टू एक की पावर n, तब क्या होगा, m बराबर n होगा। यानी कि जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। देखिए यहां आधार समान है तो घातें दोस्तों हमारी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आसान है, x बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा पहला सही हो जाएगा। तो है तो दोस्तों बहुत आसान, कोई दम है इसमें कि नहीं। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 कहता है 18 की पावर a बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान होगा, यही 4 दोस्तों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों बताइएगा, ठीक, क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों, इसको हटा दूं, 14 की ओर चलते हैं। भले छोटे प्रश्न हैं लेकिन दोस्तों इनमें दम बहुत ज्यादा है। 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आपसे कह रहा है 3/5, बहुत ध्यान से देखिएगा, की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2, और ये मंजिले ब्रैकेट में दोस्तों बंद है, भागे 7/5 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए, या को सरल कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या करने का तरीका है। 3/5 की पावर 0 हो गया प्लस 3/5 की पावर 1 हो गया प्लस 3/5 की घात दोस्तों कितनी, 2 हो गई, पावर घात बात एक ही, भागे 7/5 की पावर 2 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बार्ड मास तो आपने सीख रखा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बार्ड मास सीखा होगा ना। चलिए कैसे करेंगे। अच्छा अभी मैंने बताया, पहला ही क्वेश्चन लिया, किसी की भी पावर यदि 0 होती उसका मान कितना होता, 1 होता। देखिए यहां 3/5 की पावर 0, तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, बगैर सोचे लिखिए, फर्स्ट 1, किसी की पावर 0 इसका मान हमेशा 1 होगा, तो बगैर सोचे, सोचना ही नहीं, 3/5 की जगह आपने 1 लिख लिया, ठीक है, प्लस 3/5 ये सही रहेगा क्योंकि 3/5 की पावर 1 है और किसी की पावर 1 हो तो उसका मान वही रहता है, ठीक है, प्लस इसको समझिए 3 की पावर कितना है, 3/5 की पावर 2, यानी कि दोस्तों इसका जब स्क्वायर ओपन करें इसका मतलब क्या होगा कि 3 इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 2/5 की पावर 2। जब भी क्या स्क्वायर पूरे पे अंश बटे हर के ऊपर पूरे के स्क्वायर लगाओ, होल ऑफ स्क्वायर लगाओ, तो उसको अंश में अलग कर सकते हैं, हर में अलग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। और भागे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 7/5 का होल ऑफ स्क्वायर है, 7/5 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना 49 और 5 का कितना 25 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। यहां 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब इतने को दोस्तों में सॉल्व करना, पहले इतने को तो ध्यान समझिए, मंजिला ब्रैकेट लगा लिया, इसमें एलसीएम ले लें तो 5 और 25 इसके नीचे क्या 1 मान सकते हैं, यानी कि 1, 5 और 25 का लासा एलसीएम कितना होगा 25 ही तो होगा, तो ये दोस्तों हमारा 25 हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसको भाग करते हैं,
तो जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल 25 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 25 भागफल 5 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो गया, प्लस 25 एकम 25 एक भागफल आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, भागे 49/25 हो गया। चलने दीजिए अभी, अब ध्यान समझिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 और यहां 15 यहां 9 जोड़ लीजिए, तो 5 5 10 और 9 19 हो गया, 2 1 3 2 1 3 1 4 49 हो गया, 49/25 हो गया। ठीक है, यहां देखिए भाग है तो भाग का साइन हटा सकते हैं, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको गुणे का साइन लगा सकते हैं, गुणा का साइन। तो जब गुणे के भाग को जब गुणा में चेंज करते हैं, जो उसका अंश होता है, अंश वह हर में आ जाता है, और जो उसका हर होता है वह अंश में चला जाता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, 25/49 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा, 49 एकम 49 49 एकम 49 25 एकम 25 25 एकम 25 हो गया। यानी कि दोस्तों क्या 1/1 क्या आया देखिए, 1/1 आया देखिए, और 1/1 का मतलब दोस्तों 1 ही तो हुआ देखिए, यानी दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए कितना बड़ा लग रहा था देखने में, और है कितना आसान। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, चलिए फटाफट नोट करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको हटा दो। चलिए एक छोटा सा प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूं, फिर आगे बताता हूं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान ले रहा हूं। 9/3 भागे 27 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिए, कितना आसान है, 9/3 भागे 27, इसको सरल करना है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए मैं अच्छा करा ही देता हूं इसको। चलिए देखिए कैसे करेंगे। वैसे इसमें कोई दम है नहीं, फिर भी चले बता देता हूं, क्योंकि आप क्या करेंगे, 9/3 है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। क्या 9/3 है भागे 27 का मान ज्ञात कीजिए, का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9/3 भागे 27, 9/3 है भागे 27। अच्छा, भाग का मतलब बटा होता कि नहीं होता, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9/3/27। अच्छा, 9/3 का मतलब कितना, 9 × 9 × 9, कितनी बार, 3 बार, /27 हो गया। यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 9 × 9 × 9 3 बार हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखे फिर काटें, यहां डायरेक्ट काट लीजिए। देखिए 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 3 3 9 हो गया, कितना, 9 त्रिक 27 आंसर आ गया। ठीक समझ गए? तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 16। ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं। नोट करते रहिए इतना दोस्तों। कह रहा है क्यूब रूट a इंटू रूट a इंटू 5th रूट a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान या बताइए। देखिए ये भी बहुत आसान है, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे इसको। क्या आपसे कहा है, क्यूब रूट a है, क्यूब रूट a इंटू रूट a है इंटू 5th रूट a है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे लिखा हो x रूट x लिखा है, तो आप जानते हैं यहां कुछ नहीं होता, यहां 2 छुपा होता है। मैंने इस पे तो विधवा से चर्चा की। तो दोस्तों क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर जिसके ऊपर रूट लगा होता है, स्क्वायर रूट लगा होता है, उसकी पावर 1/2 हो जाती है। चूंकि यहाँ यदि यहाँ 2 लिखा होगा तो यहाँ 1/, अंश में 1 ही रहेगा, और हर में दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 2 इसलिए 2, यदि यहाँ 3 लगा होता तो यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 5 लगा होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या देखिए, 1 की पावर कितना आ जाएगा, 1 की पावर
कितना, a की पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं, इंटू, चलिए इंटू लगा लेता हूं, यहां देखिए a की पावर कितना, अब देखिए यहां कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, इसलिए a की पावर 1/2, जब कुछ ना लगा होगा तो 2 माना जाएगा। जैसे 5 लिखते हैं तो 5 क्या आएगा होता है, प्लस का, हम बोलते हैं 5 कैसा, धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो आप कहते हैं कि सर ये धनात्मक, क्योंकि जब कोई नंबर लिखा हो उसके पहले कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का माना जाता है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, ठीक भैया। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, इनटू, यहां क्या लिखेंगे, a की पावर 5th रूट है ना, तो 1/5। और आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार समान होंगी तो घातें जुड़ जाएंगी, इसलिए दोस्तों a की पावर 1/3 प्लस 1/2 और प्लस 1/5। इस नियम को भी दोस्तों मैंने बताया क्या, जब आधार समान हो, जैसे लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो दोस्तों मैंने बताया था a की पावर क्या, m प्लस n हो जाता है। अच्छा यहां 2 ही लिखे हैं, यहां 2 ही बार a लिखा है, एक बार यहां एक बार यहां 3 बार देखिए a दे रखा है, तो 3 बार हो चाहे जितनी बार हो, मैंने तो 2 के में बता दिया, गुणे में यदि है वो आधार समान हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, कितनी बार भी हो, वो उनकी घातें आपकी जुड़ ही जाएंगी, ठीक है, हमेशा जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। इसलिए क्या, यहां देखिए a यहां भी है यहां भी है, आधार को एक बार लिखते हैं और सभी पावरों को आपस में ऐड कर लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा, a की पावर देखिए यहां 3 2 5, इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहां 3 2 5 सारी कैसी संख्या है भाई, 3 है 2 है 5 है, तो 3 हमारी कैसी संख्या भाई, किसी में कोई कॉमन फैक्टर तो मिलेंगे नहीं, तो जब 3 हमारी कैसी विषम संख्या, 5 हमारी विषम संख्या, 2 हमारी सम संख्या, तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए क्या करें, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 दूनी 6 और 5 की 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है। अब इससे इसको भाग करेंगे कि नहीं, अब जब इसको इससे भाग करेंगे 3 दहम 30 हो गया, प्लस भी समझ गया कि 30 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दाम 30 भागफल 30 आएगा, 2 को 30 से भाग करेंगे तो 15 आएगा दोस्तों, प्लस, और 5 से 30 को भाग करें कितना, 5 छक्का 30, तो 6 आएगा, इनको ऐड कर लीजिए। 1 की पावर देखिए 10 15 25 6 31, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 5 6 11 हो गया, और 1 1 2 1 3 31, 1 की पावर 31/30 आया। या दोस्तों इसको लिख सकते, लिखने का तरीका दूसरा देख समझिए, यहां लिख दे रहा हूं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, लिख सकते हैं ये 30 क्या 30वां रूट है, जैसे क्या कहते हैं क्यूब रूट बोलते थे, इसे यहां क्या 5th रूट बोलते थे, तो यहां क्या 30th रूट, 30वां रूट कितना हो जाएगा हमारा, 1 की पावर 31। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है, मैंने इसको कैसे लिखा, यही आंसर आपका है, इसके बाद ये लिखिए, इसको लिखा मैंने कैसे, 1 की पावर 31/30 है दोस्तों, इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर, ध्यान समझिएगा, 31 की होल पावर 1/30। क्यों मैंने इसको लिखा, इसका भी रीजन समझिए, देखिए a की पावर 31 है, आपको पता है जब ब्रैकेट लगा होता है तो क्या ये हट जाता है, यहां आ जाता है मल्टीप्लाई का चिन्ह और 1/30 हो जाएगा, और जब 1 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 31/30 ही तो आएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। और आपको पता है जब 1/30 लिखा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 यहां जाएगा और क्या 1 की पावर 31, तो 30th रूट कितना हो जाएगा हमारा, 1 की पावर 31, ये हमारा आंसर आ गया। समझ पाएंगे नहीं समझ है दोस्तों, बहुत आसान, पर अच्छे से समझना आपको होगा। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब दोस्तों प्रश्न संख्या आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान दे रहा हूं होमवर्क के लिए, और ध्यान से देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न, 16 था 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, स्क्वायर रूट इंटू क्यूब रूट ए इंटू 4th रूट ए इंटू 5th रूट ए, चलिए का मान ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न, एक प्रश्न दोस्तों और दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए एक ही जगह बदल देता हूं इस बार, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/5 इंटू x की पावर
एक्स की पावर 2 बटे दोस्तों 15 इंटू एक्स की पावर 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए या का मान बताइए या को सरल कीजिए। तो इसको करिएगा, इसको कैसे करना है ये देखिए। पहले जो इसके पहले मैंने 17 नंबर दिया तो इस रूप में था, इसको मैंने डायरेक्ट क्या रूट का झंझट ही खत्म, डायरेक्ट क्या इस फॉर्म में आ गए। तो बहुत ही आसान हो गया, सीधे आधार समान खाते जोड़ दीजिए फटाफट, एलसीएम आता हो लेना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 19। ध्यान से दोस्तों देखिएगा 19 नंबर क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, 19 नंबर की ओर दोस्तों चलते हैं। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही आसान प्रश्न, थोड़ा सा हटकर ले रहा हूं। देखिए आपसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अपान में दोस्तों है x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x की पावर -1। ठीक है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। आप ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, इसको पहले नोट कर लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड की x प्लस वाई प्लस जेड बटे दोस्तों कितना है x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x की पावर -1। ध्यान से देखिएगा, जो आपका अंश है उसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपान, देखिए x की पावर -1 का आता है दोस्तों क्या 1/x। ये तो मैंने बहुत अच्छा समझाया, 1/x इंटू 1/y। इसको भी लिख सकते हैं इसी प्रकार दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 1/y इंटू 1/z हो गया, प्लस 1/z इंटू 1/x हो गया। ठीक भैया, क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिए, x प्लस वाई प्लस जेड अपान में क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1/xy प्लस 1 इसकी 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1/yz प्लस 1/zx। अच्छा, इस स्टेप को ना लेके डायरेक्ट इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा इधर ये अंश अभी भी चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अपान में दोस्तों देखिए यहां एक्स वाई, यहां वाई जेड, यहां कितना जेड एक्स है। तो दोस्तों यहां एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है जो तीनों में हमारा कॉमन होगा। तो तीनों में दोस्तों कॉमन क्या है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तीनों में कॉमन क्या मतलब, तीनों में जो एलसीएम हमने आपको सिखाया जो तीनों में कॉमन हो उसके बाद जो शेष बचता है सब कुछ एलसीएम होता है कि नहीं होता। देखिए यहां दोस्तों क्या होगा एक्स वाई जेड एलसीएम होगा कितना, एक्स वाई जेड एलसीएम होगा। क्यों देखिए एक्स वाई से इसको जब भाग करेंगे तो देखिए जेड, कैसे हमने पहचाना कि एक्स वाई ही होगा, एक्स वाई जेड ही, क्योंकि देखिए एक्स वाई भी इसमें शामिल है, वाई जेड भी शामिल है और जेड एक्स भी शामिल है कि नहीं। इसलिए एक्स वाई से इसको जब भाग करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जेड, इसलिए जेड की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहां जेड हो जाएगा प्लस। क्लियर, यहां देखिए वाई जेड से जब हम भाग करेंगे तो दोस्तों एक्स बचेगा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स हो जाएगा। जेड एक्स से इसको जब भाग करेंगे तो जेड एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा वाई बचेगा हमारा भागफल, और वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों कितना वाई हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान इसके नीचे देखिए 1 होगा, मान सकते कि नहीं भाई, इसके नीचे हम 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, चलिए यही मान लेते हैं। तो 4 टर्म हो गए, जब 4 टर्म होते हैं दोस्तों तो वहां क्या हो जाती है पलटी हो जाती है, उल्टा पलट देते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला होगा उसको कहां जाएगा सबसे ऊपर, एक्स वाई जेड अपान, देखिए यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं भाई, 2 + 3 कहें तब भी 5 आएगा और 3 + 2 कहें तब भी 5 आएगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान समझिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, इसलिए दोस्तों यह क्या हो जाएगा कट जाएगा एक बार में।
कटा कि नहीं कटा? अब 1 की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से करोगे दोस्तों एक्स वाई जेड आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अपान में 1 आएगा, यानी कि एक्स वाई जेड अपान 1 यानी कि एक्स वाई जेड ही आएगा। तो है दोस्तों आसान, बस हर स्टेप को आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के जितने भी भाई बंधु उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुँच सके। यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आई हो दोस्तों तो क्या वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।